अब जब बाजवा साहब का नाम उस 5 के टोले से हज़फ कर दिया गया है, टेक्निकली निकाल दिया गया है किसी भी मसलहत को सामने रखते हुए, तो सवाल तो बनता है और सवाल उठाया जा रहा है और बड़ा मौसर अंदाज में उठाया जा रहा है। स्टेटमेंट को रेफर करते हुए कि वो जो बूट पॉलिश का रास्ता है, वो भी मुझे आता है, मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ। तो यानी ये कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा की अल्टीमेटली बूट पॉलिश करके ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज साहिबा की सरगोदा की तकरीर का जादू इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है और ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में खासी ना सिर्फ चहमगोइयाँ हो रही हैं, बल्कि उसका काउंटर नैरेटिव भी सामने आ रहा है। अभी एक खबर जो मुझ तक पहुंची और अब उसकी प्रोपोगेशन भी शुरू हो गई है, उसकी आउटरीच भी, यानी उस एजेंडे को पाए तकमील तक पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया। और इसमें तो दाद देनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स को, सोशल मीडिया टीम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कीबोर्ड वॉरियर्स को, कि कितना क्विकली वो अपनी क़यादत की जानिब से फ्लोट हुए हुए मैसेज को रिस्पॉन्ड करते हैं, उस पर अमल दरामद करते हैं और कैसा जानदार किस्म का काउंटर आर्गूमेंट लेकर आते हैं। वो काउंटर आर्गूमेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बिल्ड कर रही है, वो क्या है, और सोशल मीडिया टीम में जो व्हाट्सएप मैसेजेस किए गए बड़ा क्विकली, और फिर टाइगर्स की ड्यूटी लगाई गई कि आप जाइए और जाके जंगल में आग की तरह फैला दीजिए इसको, वो नैरेटिव क्या है। अब गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज साहिबा ने जो सरगोदा जलसा के अंदर तकरीर की थी, उससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं और उसमें 5 के टोले का ज़िक्र किया था। वो जब 5 का टोला उन्होंने मेंशन किया, तो उस टोले में कुछ रद्दो-बदल हो गई। यानी आज से पहले उस 5 के टोले में जो नाम थे, जिसमें बाजवा, जनरल बाजवा का नाम बड़ी शद्दोमत से लिया जाता था। ना सिर्फ जनरल बाजवा बल्कि इमरान खान का नाम भी उस 5 के टोले में शामिल था। अब ये दोनों नाम हैरत अंगेज़ तौर पे गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज साहिबा की तकरीर में जो टोला और जो तस्वीर उन्होंने दिखाई जिस टोले की, उसमें ये दोनों नाम नहीं थे, बल्कि इन दोनों नामों को रिप्लेस किया 2 नए नामों ने। एक नाम तो है जनाब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का और दूसरा नाम है जस्टिस एजाजुल एहसन का। यानी दोनों मोअज़्ज़ज़ अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाले अदालत उज़्मा के मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं, जिनके नाम इस टोले में शामिल हुए हैं। अब सवाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा रही है, वो ये है कि जनरल बाजवा, जिसके खिलाफ आपने कैंपेन की, जिसके खिलाफ आपने वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया, और फिर रेफर कर रहे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब की उस तकरीर की तरफ, जिस तकरीर के अंदर उन्होंने बाजवा साहब को दो टोक अंदाज में कहा था कि बाजवा साहब, ये जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आप ही को देना पड़ेगा। बार बार ये कहा था, बाजवा साहब जवाब आप ही को देना पड़ेगा। मियाँ साहब ने कहा था कि ये सौगात आप ही की दी हुई है, आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मौजब है। आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत किया और मुखातिब किया बार बार, बाजवा साहब आपने हमारी चलती हुई हुकूमत को रुखसत किया। मेंबरान पार्लियामान की खरीदो फरोख्त आपने शुरू की। जस्टिस शौकत सिद्दीकी और जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इकदामात भी आपके कहने पर किए गए। ये सब कुछ जनरल बाजवा के बारे में कहा जा रहा था। गुजरावाला की मशहूर ज़माना तकरीर है और उसमें ना सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब, बल्कि आपको पता है उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने भी बड़ी खुलकर तनकीद की। अब जब बाजवा साहब का नाम उस 5 के टोले से हज़फ कर दिया गया है, टेक्निकली निकाल दिया गया है किसी भी मसलहत को सामने रखते हुए, तो सवाल तो बनता है और सवाल उठाया जा रहा है और बड़ा मौसर अंदाज में उठाया जा रहा है। और अब जो काउंटर नैरेटिव बनाया जा रहा है, वो ये है बाजवा की लाडली मरियम, और कहा यह जा रहा है कि अंकल बाजवा से मरियम नवाज साहिबा ने बहुत सारे बेनिफिट्स लिए हैं रीसेंट टाइम्स में। वो रिसेंटली वो क्या बेनिफिट्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आप जाइए और ये बेनिफिट्स जाकर गिनवाइए कि जी ये बेनिफिट्स हैं जो हालिया तारीख में मरियम नवाज साहिबा की तरफ से लिए गए हैं, खासतौर पर रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। अच्छा, ये मैसेज क्या है जो फ्लोट हुआ सोशल मीडिया टीम में, वो ये है कि डियर ऑल, यू माइट हैव सीन एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यस्टरडे. Maryam and PMLN, who had General retired Bajwa on their target list of 5 people, have taken him out of the list and added sitting Supreme Court judges. यानी जो बाजवा साहब जो उनकी बंदूक की शिस्त पर थे, निशाने पे थे, उसको निकाल के अब 2 जजेस को शामिल कर लिया गया है. There are quite a few benefits they got from Bajwa. Some are even on record now. Some examples below. यानी वो जो बेनिफिट्स मरियम नवाज साहिबा की तरफ से लिए गए हैं बाजवा साहब से, वो क्या है? नंबर 1, गॉट बाजवा अंकल टू ब्रिंग डार. यानी बाजवा साहब की खिदमात ली गई डार अंकल को वापस लाने के लिए, क्योंकि डार अंकल जो है वो वापस नहीं आ सकते थे, उनके ऊपर कुछ केसेस थे. नंबर 2, गॉट बाजवा अंकल टू गेट हर पासपोर्ट बैक.
बाजवा साहब की खिदमात ली गई कि उनको उनका पासपोर्ट वापस दिलाया जाए, एंड देन वेंट टू लंदन जहाँ पे उनकी सर्जरीज वगैरह भी हुई। शी इज़ द बेनिफिशियरी ऑफ NRO2 बाय अंकल बाजवा। अंकल बाजवा की मदद से मरियम बीबी ने NRO2 लिया। शी गॉट बैक इन टू पावर only because of Bajwa's adventures. There is a video of her in PM House a day after vote of no confidence. यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हुआ, शहबाज शरीफ साहब आ गए, तो पीएम हाउस में मरियम नवाज साहबा की एंट्री की वीडियो मौजूद है, उसको वो एज एन एविडेंस फ्लोट कर रहे हैं। शी वॉज आस्क्ड अबाउट बाजवा इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, शी स्किप्ड एंड शी सेड नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजवा साहब से मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ था कि भाई अब भी आपकी तोपा का रुख बाजवा की तरफ होगा, उनका कितना किरदार है, तो उन्होंने उस पर वेल लेफ्ट किया था और कहा था कि अगला सवाल कीजिए। शी सेड इन एन इंटरव्यू, एक रास्ता बूट पॉलिश वाला है, वो मुझे भी आता है। वेल शी टोटली प्रूव दैट शी नोज द वे बाय अप्लाइंग इट। यानी वो ये कह रही हैं कि कहने की कोशिश ये की जा रही है मरियम नवाज के उस स्टेटमेंट को रेफर करते हुए कि वो जो बूट पॉलिश का रास्ता है वो भी मुझे आता है, मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ। तो यानी ये कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा के अल्टीमेटली बूट पॉलिश करके ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन सामने आ गया। और फिर ये सब यानी वीडियोस की सूरत में लोग अब बना बना के उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। एक हैशटैग इस वक्त मार्केट में इन हो गया है, बाजवा की लाडली मरियम, और मरियम नवाज साहिबा के उस नैरेटिव को भरपूर तरीके से काउंटर करने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स हैं, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, वो अपना भरपूर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इससे मरियम नवाज की साख कितनी मुतासिर होगी या कितना डेंट पड़ेगा, आपको पता है कि एक काम तो पीटीआई बखूबी जानती है, और वो ये है कि झूठ बोलें और बहुत बोलें, इतना बोलें कि अल्टीमेटली वही हकीकत और वही सच बन जाए। तो ये तो फैलाया जाएगा। इसमें आपको मैंने पहले अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि वो इतनी तेज़ी से, और फिर मेरा ख्याल है कि उनके पास शायद ना दिमागों की भी कमी है, वो ब्रेन्स भी कम है कि जो इस तरह का बड़ा इन एन एक्सप्लिसिट मैनर और बड़ा डिटेल्ड मैनर और बड़ा ही एक क्रिस्पी मैनर में वो एक खूबसूरत बात उन्होंने कर दी है। उन्होंने बता दिया भाई ये है, ये टारगेट है हमारा, टारगेट लॉक किया और उसके बाद हिट कर दिया। तो वो ब्रेन्स लाने पड़ेंगे आपको कि नैरेटिव बनाएं, काउंटर नैरेटिव बनाएं, आर्गुमेंट दें, काउंटर आर्गुमेंट भी दें, एक डिबेट हो लॉजिकल डोमेन में रहते हुए। तो खैर, अब इतलात ये है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप से है, वो ये है कि डू और डाई की सिचुएशन है इस वक्त। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि या इधर या उधर, यानी दरमियानी रास्ता अब हमने नहीं लेना है। और वो रास्ता ये है कि जो जो कुछ हमारे पास मौजूद है हमने उसको बड़ा तरतीब बार अब अनफोल्ड करना है। यानी कोई ये कह देगा कि जी झुक जाओ, बिछ जाओ, बैठ जाओ, तनकीद कम करो, अपनी टोन को मिनिमाइज कर दो, डिफ्यूज़ करो, तो ये उन्होंने सोच लिया है कि ऐसा नहीं करना। और अब आपने देखा आज ख्वाजा आसिफ साहब जो पार्लियामान में गरजे बरसे हैं, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। राना सनाउल्लाह साहब बतौर इंटीरियर मिनिस्टर जो कुछ कह रहे हैं, ये भी उसी प्रोसेस का हिस्सा है। और अब आपको आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और बहुत सारे लोग ऐसी ही बातें करते हुए दिखाई देंगे, और इतनी शिद्दत के साथ की जाएंगी कि लोग ये कहेंगे तो सही कि तौहीन अदालत भी लगनी चाहिए और ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन आपको पता है यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो गई तो इसमें कोई दो राय नहीं है, या ये दूर नहीं है ये बात कि अपनी मर्जी के फैसले भी लिए जा सकते हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम जो उनका टारगेट है वो ये है कि इलेक्शंस ना हो, तमाम इलेक्शंस इकट्ठे हों, और अदालत में एक फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से भी बातें हो गई हैं। आप आज की जो समात थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शंस को लेकर, उसमें फारूक एच नाइक साहब ने एक मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। उसमें बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हमारा एतराज़ है इन 2 जजेस के ऊपर। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि फुल कोर्ट भी बनाया जा सकता है, यानी तजवीज़ साहब ने आई फुल कोर्ट बनाने की। अब फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ पर भी लग ये रहा है कि जो तमाम फरीक़ैन हैं वो अग्री कर जाएंगे और अल्टीमेटली इसमें फुल कोर्ट बन जाएगा। और फुल कोर्ट बनने का मतलब यह है कि उसमें जस्टिस काजी फायजी साहब भी आ जाएंगे, उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी आ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 2 जजेस भी बैठे हुए होंगे जिन पर नुक्ताचीनी हो रही है, क्योंकि इनके खिलाफ रेफरेंस भी अब आ चुका है, या फुल कोर्ट -2 जजेस होगा। तो आने वाले दिनों में बहुत सारा मामलात होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इट्स अ प्रेशर गेम नाउ। जो जल्दी जितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट कर लेगा वो बाजी पलट देगा, यानी वो कामयाबी अपनी झोली में डालने के
काबिल हो जाएगा। तो देखना ये है कि आने वाले दिनों में अब प्रेशर अब्ज़ॉर्ब करके प्रेशर क्रिएट कौन बेहतर अंदाज़ में करता है। मरियम नवाज़ करती हैं या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टाइगर्स और चेयरमैन पीटीआई करते हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।